एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 डाटा हैंडलिंग क्लास 7 चैप्टर 3। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बेस्ड होंगे रेंज और मीन के कॉन्सेप्ट पे। तो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। इसके अंदर आपको अपनी तरफ से डाटा बनाना है। आपको कोई भी 10 स्टूडेंट्स की 10 अपने क्लासमेट्स की हाइट को लिखना है, उसके बाद उसका रेंज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने एक रैंडम ऑर्डर लिखा है। आपके पास 10 बच्चों की हाइट लिख दी है, 151, 147, 151, 149, 152, 146, 50, 53, 50, 51। तो ये सेंटीमीटर में हाइट लिख दी। तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको रेंज निकालना होगा तो सबसे पहले हमें डाटा को एक ऑर्डर में अरेंज कर देना होगा। तो हम इस डाटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले हमने इसको छोटे से बड़े ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब हम आगे करते हैं, रेंज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला होता क्या है? रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो इसमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है 153 और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? 146। तो इसका मतलब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगा। तो इसमें हमने लिख दिया 153 माइनस 146 इज इक्वल्स टू 7। द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इज 7। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। तो हमें टेबुलर फॉर्म में इस मार्क्स को, जो भी हमें यहाँ पे मार्क्स गिवन है इतने, इनको हमें एक टेबल के फॉर्म में अरेंज करना है जिससे ये प्रॉपर एक ऑर्डर में लगे। तो चलिए एक बार इसका हम टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हमने टेबल फॉर्म कर लिया है। टेबल फॉर्म करने के लिए हमने क्या किया, एक कॉलम लिया मार्क्स का, सेकंड कॉलम लिया टेली मार्क्स, देन फ्रीक्वेंसी। मार्क्स मतलब हमने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टेली मार्क्स जितनी फ्रीक्वेंसी थी हमारी, और यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी कि वो नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। जैसे 6 नंबर है 4 टाइम रिपीट हुआ है जैसे इस डाटा में। तो ये जो एक डिस्क्रीट डाटा था, ये एक अनऑर्गेनाइज डाटा था, इसको हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। आगे हमें बोला है कि विच नंबर इज़ द हाईएस्ट। तो इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है? हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं हमारे पास? 9। तो हम इसमें लिख देते हैं 9 इज़ द हाईएस्ट नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच नंबर इज़ द लोवेस्ट। तो लोवेस्ट तो हमें साफ नज़र आ रहा है 1, तो लोवेस्ट इज़ 1। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा। रेंज कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो हमारे पास हाईएस्ट ये रहा, लोवेस्ट ये रहा। इसके बाद हम फॉर्मूला में पुट करके रेंज निकाल देंगे। अब रेंज आ गई हमारी 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन मतलब मीन क्या होता है? मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब सम ऑफ मतलब जितनी भी हमारे पास नंबर्स गिवन है उन सबको हम कर देंगे ऐड, और उसको ऐड करके लिख देंगे न्यूमरेटर में। और हम ये देखेंगे कि ये डाटा है कितने नंबर में, उस नंबर को लिख देंगे डिनोमिनेटर में। तो मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब सबको ऐड करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसको काउंट करके नीचे लिख देना है। एक बार इसको सॉल्व करते हैं कि देखते हैं कैसे होगा। अरिथमेटिक मीन में फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एक बार सबका सम कर देंगे 1 + 2 ये अप टू जो भी हमारे पास है। और टोटल 20 टर्म्स हैं, ये टोटल 20 बच्चों के मार्क्स हैं। तो इसको हमने जो सारा टोटल आएगा उसको 20 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ जाएगा 100। तो आप एक बार इसको न्यूमरेटर वाले को ऐड करोगे तो वो ऐड करके आएगा 100 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू 5। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 5 ऐसे। तो हमें फर्स्ट 5 होल नंबर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन से होंगे? 0 1 2 3 4। अब इनका मीन निकालना है। मीन निकालने का कॉन्सेप्ट तो वही है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने ये सारी जो भी ऑब्जर्वेशंस थी इनका हमने सम किया, ऊपर लिख दिया। और ये टोटल कितनी थी? 1 2 3 4 5। तो डिनोमिनेटर में 5 लिख दिया। अब इनको ऐड करने के बाद हमने इनका आंसर निकाल दिया, तो मीन आ गया हमारे पास 2। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ऐसे ही सारे क्वेश्चन से आगे भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स, फाइंड द मीन स्कोर। एक क्रिकेटर है जिसने 8 मैचेस खेले हैं और उस अलग अलग मैचेस में अलग अलग स्कोर किया है। तो इनका हमें मीन स्कोर निकालना है। तो मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हमने इनके ऑब्जर्वेशन का सम कर लिया, सम आ गया 4,
और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, मतलब कितनी इनिंग्स थी, 8 इनिंग्स, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 हो गया। तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट किया और आंसर हमारे पास आ गया। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग टेबल शो द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमारे पास एक टेबल दे रखा है, टेबल में हमारे पास 3 प्लेयर हैं जिनके 4 मैचेस का स्कोर दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग हमें उसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट है फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। हमें ए की एवरेज निकालनी है, जो प्लेयर ए था उसकी एवरेज निकालनी है। तो ए ने गेम 1 में 14, 16, 10 और 10 ये स्कोर किया है। तो टोटल गेम्स इतनी है 4 और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, सम हम इसको कर देंगे। तो सम हमारा करने के बाद क्या आएगा, मीन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने सारी ऑब्जर्वेशन को सम किया, 14 + 16 + 10 + 10 इज डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर आ गया हमारे पास 12.5। तो इसका एवरेज स्कोर क्या हो गया, 12.5। अब बी पार्ट में देख लेते हैं, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4। हमसे बोला गया है जो सी प्लेयर है इसका जब मीन फाइंड आउट करेंगे तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि कितने गेम सी ने खेले हैं, 1, 2 और 3। इसने सिर्फ 3 गेम खेले हैं, तो इसका जो हम मीन निकालेंगे वो 3 गेम से ही निकालेंगे और 3 से ही डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों नहीं डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो 4th गेम है, ये 4th गेम इन्होंने खेला ही नहीं। अगर इनका स्कोर 0 होता तो अलग बात थी, बट ये तो खेला ही नहीं, तो जो खेला है वही हम इंक्लूड करेंगे। तो इसमें क्या होगा हमारा आंसर, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वी विल डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 बिकॉज सी ओनली प्लेड 3 गेम्स। तो अब नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं, बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड हिज मीन। तो बी का हमें मीन निकालना है। बी मीन का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने यहाँ पे कर दिया 0 + 8 + 6 + 4, तो इनका मीन आ गया 4.5। तो अब आगे देख लेते हैं, हु इज़ बेस्ट परफॉर्मर। इसमें हमसे बोला गया है ए, बी और सी में बेस्ट परफॉर्मर कौन है। ए का हमने मीन निकाल लिया 12.5, उसके बाद हमने बी का मीन निकाल लिया 4.5, और जब हमने सी का मीन निकाला था तो वो आया था 10.6। ये आप 10.6 कहाँ से आया है, ये सी का मीन है, ये आप कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हैं। तो हमसे बोला है हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, तो सबसे ज़्यादा एवरेज किसका है, सबसे ज़्यादा एवरेज है ए का, तो हमारा बेस्ट परफॉर्मर कौन हो गया, ए हो गया। तो चलो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन अ साइंस टेस्ट आर। अब हमारे पास कुछ बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं कि 100 में से कितने मार्क्स आए हैं। अब देखते हैं हमसे पूछा क्या गया है। सबसे पहले तो हम इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। ऑर्डर बड़ा मैटर करता है, जिससे हमें ऑर्गेनाइज मैनर में डाटा मिल जाता है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 95, लोवेस्ट कितने हैं 39। तो इसका आंसर तो डायरेक्ट हो गया, आंसर हमने लिख दिया। तो अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है रेंज ऑफ द मार्क्स। रेंज कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, तो ये भी निकल जाएगा। तो एक बार हम रेंज निकाल देते हैं, 95 - 39 = 56। इसके बाद वाले पार्ट में क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप, मीन मार्क्स निकालना है। मीन मार्क्स कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा ये सब जो सारे मार्क्स हैं इसको ऐड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम आंसर कैसे निकालेंगे, 730 डिवाइडेड बाय 10, इसको हम डिवाइड करके निकाल देंगे, = 73। तो हमारे पास मीन मार्क्स क्या आ गए, 73 आ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर वाज एज फॉलोज। हमारे पास बच्चों के एनरोलमेंट दिए हुए हैं कि लगातार 6 ईयर्स में बच्चों का एनरोलमेंट स्टेटस क्या था, हमें उनका मीन निकालना है। फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। इस पीरियड के लिए हमको उनका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए कॉन्सेप्ट वही है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसके बाद कैलकुलेशन। तो चलो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया 1 2 3 4 8, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 6 थी, डिवाइड करके आंसर आ गया 2058। आप ये डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द रेनफॉल इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वॉज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो हमारे पास एक रेनफॉल का स्टेटस दिया हुआ है एक वीक का।
तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है अभी देख लेते हैं। सबसे पहले इसको ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। ऑर्डर में अरेंज हो गया है। अब फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डाटा। हमें रेंज बतानी है, तो रेंज बताने के लिए हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, तो इससे रेंज आ जाएगी। तो रेंज आ गई हमारी 20.5। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर अ वीक। मीन कैसे निकालेंगे, ये सारी ऑब्जर्वेशंस को प्लस कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज से। अब चलो इसको एक बार सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व किया हमने, सारा ऐड किया, 14.3 आ गया डिवाइडेड बाय 7, तो 55.9 mm आ गया है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं एक बारी। ऑन हाउ मैनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। कौन से ऐसे डेज थे जिस दिन जो रेनफॉल था वो मीन रेनफॉल से कम था। तो ऐसे कौन से डेज हैं, मीन से कम था मंडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, सैटरडे को, संडे को। तो ये 5 डेज़ हैं जिसमें मीन रेनफॉल से वो कम था, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे। तो चलो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट इज एज फॉलोज। तो 10 गर्ल्स की हाइट हमारे पास मेजर करके निकाल दी थी। सबसे पहले इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। आप देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। जो टॉलेस्ट गर्ल है उसकी हाइट है 151 सेंटीमीटर, तो हम ये लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में बोला गया शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट बताओ। तो शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट है 128। इसके बाद थर्ड पार्ट में बोला गया है कि रेंज निकालनी है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा। रेंज क्या होता है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो रेंज हमने निकाल दी 23। इसके बाद अगले पार्ट में हमें बोला है व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। तो मीन हाइट निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एक बार हम इनकी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देते हैं। उसके बाद टोटल ऑब्जर्वेशन 10 थी, तो इसको प्लस और डिवाइड करने के बाद आंसर आ गया 141.4 सेंटीमीटर। 141.4 सेंटीमीटर। तो हमसे लास्ट पार्ट आ गया हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। तो कितनी गर्ल्स है जिनकी हाइट इस मीन से ज़्यादा है, मीन हाइट से। तो वो हैं हमारे पास 1 2 3 4 5। तो वो हैं हमारे पास 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमारे पास 5 हैं ऐसे, तो हम इसको लिख देते हैं 5 गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।